यूजीसी का नया रूल आया है और इस रूल के आते ही जो है ये 24 जनवरी 2026 को ये रूल आया और यूजीसी ने 24 जनवरी 2026 को जैसे ही ये इस रूल का बम फोड़ा वैसे ही जगह जगह था इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जो उच्च वर्ग के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर सरकार के साथ रहने का यही नतीजा है तो हम आज ही सरकार को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है हमारे समाज में और हमारे देश में बहुत तेज़ी से विरोध हो रहा है। और ये 14 जनवरी 2026 को ये रूल आया, उसके बाद से जो है सरकार के खिलाफ ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है शांत बैठी है, कुछ भी नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? जनरल कैटेगरी की वैल्यू कम हो गई है। सरकार जो है वोट बैंक के लिए जो है जाति के नाम पे लोगों को लड़ा रही है और लोगों का मानना ये है कि ये जो है अ, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उसका वो ये मान रही है कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो तो बीजेपी के साथ हैं ही, और अगर हम जनरल कैटेगरी वर्सेस ओबीसी और एससी एसटी अगर खेलें तो हमारा वोट बैंक और अच्छा हो जाएगा और आने वाले जो चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसलिए वो जो है जाति के नाम पे लड़ाना चाहती है। तो क्या ये सही है? क्या ये देश के विकास के लिए सही है? तो पहले से ही हम लोग देखते आए हैं कि जो पार्टियां रही हैं वो जाति के नाम पे लड़ा करके अपनी पार्टी को मजबूत बना करके उभरी हैं और वो वोट बैंक इकट्ठा करती आ रही हैं। तो वही चीज़ आज बीजेपी कर रही है, जो है लड़ा रही है, जाति के नाम पे लड़ा रही है। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? और यूजीसी ने नया रूल बनाया, यूजीसी है क्या? यूजीसी ने नया रूल क्यों बनाया? तो आइए जानते हैं कि ये आखिर में रूल क्या है और यूजीसी आखिर में है क्या जो है रूल जो ऐसा बना सकती है, और ऐसा रूल बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? और रूल बनने के बाद भी जो है इतना ज़्यादा जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस रूल के खिलाफ जो है लोग खड़े हो गए हैं, तो वो सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो आखिर में यूजीसी क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, जो कि जैसे बैंक को हैंडल कौन करता है? आरबीआई। और जो है स्टॉक मार्केट को कौन हैंडल करता है? सेबी। वैसे ही जो है जो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको कौन हैंडल करता है? यूजीसी। और यूजीसी जो है नए नए रूल बनाता है, कैसी शिक्षा व्यवस्था, जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, वो यूजीसी ही डिसाइड करता है। तो यूजीसी ये भी डिसाइड करता है कि कौन से उच्च शिक्षा संस्थान की मान्यता रहेगी, और कोई उच्च शिक्षा संस्थान कोई फर्जीवाड़ा करता है या कोई गलत करता है तो उसकी मान्यता रद्द भी कर सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये उच्च शिक्षा संस्थान को मान्यता भी देती है। तो इन्होंने रूल क्या बना दिया है? रूल ऐसा बना दिया कि बहुत ही खतरनाक रूल उन्होंने बना दिया। तो इसके पहले बहुत ही बड़ी कहानी है। हाँ, पहले से ही देखते आए हैं कि कॉलेज में जो है बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता आ रहा है, और जो उच्च वर्ग के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, वो जो निम्न वर्ग के जो जातियाँ हैं जैसे एससी एसटी और ओबीसी, तो उनके साथ जातिगत भेदभाव करते आ रहे हैं बहुत पहले से ही। तो जिससे जो है बहुत ही पहले जो है बहुत छात्रों ने आत्महत्या कर ली, और ये एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेज ऐसे आए हैं जिसमें छात्र जो है जातिगत भेदभाव की वजह से जो है आत्महत्या कर लिया। तो इस तरह से उनके जो परिवार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई कि ऐसे रूल बनाए जाएँ जिससे जो है कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि वो शिक्षा का केंद्र है। वहाँ पर जो है लोगों को शिक्षा मिलती है, और वहाँ पर अगर ये जातिगत भेदभाव होता है तो बच्चे जो है छात्र जो है सही तरीके से पढ़ नहीं पाएँगे, तो इसलिए कुछ रूल बनाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल बनाया
जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए रूल बनाने के लिए यूजीसी को कि कुछ ऐसा रूल बनाया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था जो है बनी रहे, जो कॉलेजेज हैं वहाँ पे बनी रहे। तो यूजीसी ने 2025 में एक रूल तैयार किया और बहुत ही अच्छा गाइडलाइन तैयार की और सुप्रीम कोर्ट को दिखाया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये आदेश दे दिया कि इसे लागू किया जाए। तो इस तरह से 14 जनवरी 2026 को जो है यूजीसी ने ये रूल ले आया और बम फोड़ दिया। और इस रूल में है क्या आखिर, जिसकी वजह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आखिर में ये रूल है क्या? इस रूल में बोला गया है कि किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में अगर जनरल कैटेगरी के द्वारा ओबीसी एससी एसटी को जातिगत भेदभाव किया जाता है या जाति के नाम प्रताड़ित किया जाता है, तो जिन छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है वो उच्च शिक्षा संस्थान की जो इक्विटी कमेटी है वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर सकती है, और विद इन 7 डेज 7 दिन के अंदर जो है जो उच्च शिक्षा संस्थान है वो एक्शन लेगा। और अगर छात्र दोषी पाया जाता है, जिस छात्र के खिलाफ जो है वहाँ पर कंप्लेन दर्ज की गई, अगर वो छात्र दोषी पाया जाता है, तो उसकी जो डिग्री है वो होल्ड होल्ड पर हो जाएगी। जो कॉलेज जो है होल्ड कर देगा उसकी डिग्री, और फ्यूचर में अगर कोई यूजीसी द्वारा ऑर्गेनाइज कोई भी एग्जाम है वो बैठ नहीं सकेगा, और ग्रेजुएशन की डिग्री भी उसे नहीं मिल पाएगी, और आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसे डिग्री नहीं मिल पाएगी। और ये तो चीज़ें हैं, और साथ ही साथ अगर बहुत सारे कॉलेज, अगर कोई भी कॉलेज जो उच्च शिक्षा संस्थान है, कोई अगर एक्शन नहीं लेता है और ये पाया जाता है कि उसने एक्शन नहीं लिया कंप्लेन दर्ज कराने के बाद, तो यूजीसी जो है उसकी मान्यता रद्द कर सकती है और साथ ही उस विद्यालय को बंद भी कर सकती है। ये रूल आया हुआ है। तो जब से ये रूल आया है, बहुत ही ज़्यादा जो है जनरल कैटेगरी के लोग बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें बीजेपी के साथ रहने का ये परिणाम है, तो हम अभी बीजेपी छोड़ने को तैयार हैं। हम इनके साथ नहीं खड़े हैं, और ये जो है जाति के नाम पे जो है हम लोगों को लड़ा रहे हैं। और